अपने इच्छा अनुसार अपने पास कितना है उसमें से अपने 10% भी इस राष्ट्र और देश के लिए सेवा के लिए लगा दे तो इस देश की प्रगति और हिंदू समाज को हम जो पुनः विश्व गुरु के आसन पर हम लेके चले जाएंगे। अब मैं अपने भामाशाह ज्योति संघ जी और पधारे भाभी शाह से निवेदन करूंगा कि बालकों को पाते स्वरूप और इस समाज के अपने समिति के सदस्य भी बैठे हैं, पाते स्वरूप 2 वचन करवाए। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी। अब तो यही आरज़ू है मेरी, एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday to you. तो दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday. અને સમાજનું આપણે ગામનું નામ રોશન કીધું और हाथी हाथी हमारे माता पिताનું भी नाम कल्याण कीधु एडू कम स्कूल जो वो भी आदर्श बाल विद्या संग्रह में एक हिंदू जागरूक वार्ता संस्था वो भी की थी RSS जो बाबा साहब में जो काम किया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दो और आप गांव वालों ने भी मारत करते राम राम। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला है। मैं इसी गांव में और मेरे बहन इसी गांव से हैं। हम दोनों एक आर्थिक परिस्थितियों में गुजरे हैं। हमें पता है कि आर्थिक परिस्थिति गरीबी क्या होती है और गरीबी का अनुभव किया। मेरे पिताजी की परचून की दुकान थी और हम हमारा पूरा परिवार चांदरे के इर्द गिर्द के गांवों के ऋणी हैं। उनके सहयोग से हम कुछ अर्जित कर सके और हमने जो अर्जित किया उसमें से छोटा सा भाग हम अपने गाँव और इर्द गिर्द गाँवों के विकास के लिए हमारा लगाने की इच्छा है। माता पिता की प्रबल इच्छा थी और सहयोग वर्ष 80 वर्ष से लिए हुए प्लॉट इसी कार्य के लिए शायद रुके हुए थे और उस प्रांगण में विद्यालय बनना था। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे विद्यालय भी गाँव में बनाए जाएंगे। मैं पन्नालाल जी किस्तूर जी परिवार, दलित सिंह जी जौरमल जी परिवार
विनय चंद जी, वर्तीचंद जी परिवार, जिन्होंने मेरे को विद्यालय का सुख दिया, हम उनके आभारी हैं। यारो जी लखा जी परिवार ने 75वें साल में, आज 47 साल हो गए, एक विद्यालय का निर्माण करवाया था, और उस सब की व्यवस्था हमें गांव वालों को करनी है। ये अपने लिए बनाए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। घर बनता है अपने लिए, गाड़ी लाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जो चीज़ें उन्होंने अर्पण की है गांव को, पूरा गांव, इर्द गिर्द के गाँव, हम उन सबके आभारी हैं। उनके मार्गदर्शन पे चलने की थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, और हमने बहुत परिस्थितियाँ खराब देखी है। जनता जी तो मालूम पता है, हमारे सहपाठी हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, और मैंने भी वो देखा है, सबको मालूम है, जो पहचानते हैं पुराने लोग हैं उनको। और मेरी एक अर्ज है, आज विशेष रूप से 75वां देश का अमृत महोत्सव मन रहा है, उसमें विशेष महेंद्र भाई से मैं निवेदन करता हूँ कि ये अपना जो गुटका है उसको याद कर दें, तो आप आदर्श बन जाएंगे। और ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे खुश रहेंगे। मैंने आपको कई बार कहा है, और आज मैं सभा से और मंच से आपको करबद्ध विनती करता हूँ कि आप किसी के ये बने, प्रेरक बने, प्रेरणादाता बने कि मैंने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। वैसे आपका आर्थिक फायदा भी होगा, शारीरिक फायदा भी होगा, आपके बच्चे, आपकी धर्मपत्नी आपसे बहुत खुश रहेंगे। और कोई भी अपने में या धूम्रपान करते हैं या वो करते हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपन भी ऐसा संकल्प ले कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूँ। और देना एक सर्वधर्म है, अंग्रेजी में कहते हैं गिविंग इज लिविंग। देना ही जीवन है, लेना जीवन नहीं है, लेना जीवन नहीं है। क्या करें अपन, बहुत लोगों ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं कि वो अविस्मरणीय है। मैंने तो कुछ प्रयास किया है, अपना गांव है, मेरा स्वार्थ है कि ये मेरा गांव है। कई ऐसे बाबा साहब बैठे जिन्होंने अपना गांव, अपना प्रांत छोड़कर कई प्रांतों में ऐसी ऐसी व्यवस्था की है, वो अविस्मरणीय है, हमें उन्हें भुला नहीं सकते। टाटा पारसी होते हुए भी उसने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। हम टाटा नहीं बन सकते, लेकिन अपने को टाटा मान सकते हैं। कैसे कोई भी आदमी मानता है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था नहीं है। कैसे अपने पास जो भी है उसमें से थोड़ा सा अपन लगा सकते हैं गाँव के लिए। कैसे हम कल गौरलाल जी के साथ, गौर सिंह जी और उनकी दादी, हमारे बच्चों में उन्होंने दूध पिलाया था। कल सहयोग बस उनकी गाड़ी में 2 दिन पहले ये खिलौने के वास्ते जाने का सौभाग्य मिला, तो मैंने देखा कि पौचौड़ा मार्ग पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो मैंने गौर सिंह को बता दिया कि ये जीगड़ा और जो डस्ट होता है वो गड्ढों की भरपाई करवा दें। उसमें मेरा वाहन नहीं चलता है, गौर सिंह का वाहन नहीं चलता, सबके वाहन चलते हैं। किसी की भी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना अमीर या गरीब को नहीं देखती है। और ये अपना सबका दायित्व है कि अपने पास ट्रैक्टर है तो अपने ट्रैक्टर लगा दे, कोई ड्राइवर दे दे, कोई 200 रुपये ट्रॉली के दे दे, ऐसे। और दूसरे तो सब चलते और उसमें सहयोग देते हैं, ऐसे देते कि नहीं देते कि ये वह काम है और ये कार्य और ये कार्य और वो कार्य, सब में अपना सहयोग रहता है। लेकिन ये कार्य अपना नहीं समझते। इसका ये सरकार का है। सरकार किसकी है? अपनी है। सरकार क्या देती है? अपन जो सरकार को देते हैं उसमें से अपन सरकार से अपेक्षा करते हैं। कैसे जो अपन टैक्स भरते हैं उसके बदले में अपने को मिलता है। कैसे तो ये जो व्यवस्था है सबको करनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं समझे कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है। शक्ति का कोई मापदंड नहीं होता है। अपने यहाँ बैठे और ऐसी व्यवस्था है कि आज मेरे पास 500 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है और बॉम्बे से कॉल आ जावे कि बीमार है, मूर्ति में मुँह देखने का कोई इलाज नहीं था, मूर्ति हो जाती है, मूर्ति प्राप्त करने वाला
न अपने को देखता है, न अपने से बात करता है। लेकिन आज हो गया कि आज मृत्यु हुई है, एक दिन उसका शव रखो, दूसरे दिन उसका जिन को पानी पिलाया नहीं, फिर मरने के बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इन गीतों की व्यवस्था हम पढ़ते थे, बड़े बुजुर्ग नहीं थी। माता पिता का आदर करना वो हमें कभी नहीं सिखाया गया। माता पिता का नाम पढ़ते थे, शायद पंक्तियां में कोई त्रुटि आ जाए। गुरु गोविंद हो खड़े आगे लागू पाए, बलिहारी है जो आपकी गोविंद यो बता। गोविंद का भगवान का परिचय भी गुरु करवाता है। अपने को पता नहीं है कि ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये महावीर है, ये महादेव है, उसका परिचय भी गुरु ही करवाता है। तो गुरु का विस्मरण नहीं करें, उन्हें कभी भूले नहीं। आज भी हम हमारे भाषा को देखते थे, संस्कृति को देखते हैं, तो हमारे दिलों दिमाग में वो विराजमान है। आज उन्होंने जो शिक्षण दिया, तो शिक्षक से आज काबिल बने। और मैं बड़ा वाला तो स्कूल का भी आभारी हूँ कि 8वीं के बाद 9वीं 10वीं करने का बाबा की बड़ा से मिला मुझे। और अपने स्कूल आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श विद्या भवन है अपना, कभी आप नोट करो। अपनी जो कलावाल जी किशोर जी की जो भवन बनाया हुआ है, उस विद्यालय भवन के ऊपर लिखा हुआ आदर्श विद्या भवन। मैंने शिक्षा समाप्त की थी 1968 में, 1968 में। और आज मैं 68 साल का पूरा हुआ, 69 का जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं कभी ऐसा जन्मदिन मनाता नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा सहयोग था बच्चों के साथ मेरा। जिले में ये आदर्श विद्या मंदिर गिना जाता था। इर्द गिर्द गाँव के सभी बच्चों ने शिक्षा ली है, और जिन्होंने वहाँ से शिक्षा ली है और वो कुछ काबिल बने, तो उनका भी ये बनता है कि मैं विद्यालय का खर्च चुकाऊँ। ये मेरी बहुत भावना है। मैंने आपका समय लिया और आपने मुझे बहुत प्रेम भाव से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का और ये प्रेमी है। बड़े एक कह सकते पूर्ण कार्य में इस मनोयोग से हो रहा है भाजपा के और कमलों के द्वारा। अगला अपना रक्षाबंधन कार्यक्रम भी चल रहा है। अपना संगठन जो अपना मातृ संगठन है, उनकी योजना से धर्म रक्षा दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है। कई कथाएं सुनी होगी, जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उसमें देवता आ रहे थे, तो रानी शशि जो इंद्र की रानी थी, उन्होंने अपने पति इंद्र को राखी बांधी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये रक्षा सूत्र रक्षा का प्रतीक है। जब तक इस शक्ति में समाहित नहीं होगी सबकी शक्ति, तब तक ये देवता असुरों से हारते जाएंगे। अगर यही रक्षा सूत्र आप अपने पति को बांध कर फिर युद्ध में भेजोगे तो विजय होगी। और ऐसा पूर्ण संकल्प के द्वारा उन्होंने जब राखी बांधी, और उसके द्वारा शशि के उस राखी से देवताओं की विजय हुई। इस सृष्टि का विकास यहाँ कह सकते हैं। उसके आगे भी कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनके द्वारा प्राचीन समय राजा महाराजाओं के घर पे राजा को राखी बांधने के लिए समाज और जनता और प्रजा उनके राजा के राखी बांधती थी। क्यों बांधती थी? राजा को याद दिलाते थे कि राखी बांधता था। आज यही परंपरा अभी प्राचीन समय की जो अभी चालू हो गई है। कई विद्यालय, कई शिक्षण संस्थाएं अपने देश के सीमाओं पर जो प्रहरी बैठे हैं, सैनिक बैठे हैं, उनको राखी भेज रहे हैं। कल विद्या मंदिर के 2 विद्या मंदिरों ने सैनिकों को भी राखी भेजी। समाज के लोगों को भी याद दिलाना पड़ेगा, ये परिवार का नहीं, इस राष्ट्र की प्रगति का विषय है, राष्ट्र की आंतरिक रक्षा का विषय है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनको संकल्प दिलाना होगा कि इस देश की रक्षा करने के लिए, इस धर्म की रक्षा करने के लिए, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लोगों के लिए जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो ही खत्म होती जा रही है। तो ऐसे जागरूक करने होंगे हर समाज, हर व्यक्ति को। साधु संतों को आगे आना पड़ रहा है
जो मठ में बैठे हुए थे उन साधु अब समाज के बीच में आकर वो लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हमको अब आपको मठ में बैठने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि धर्म और रक्षा के लिए हमें प्रत्येक संत महात्मा और प्रत्येक आम व्यक्ति आगे आएगा तो धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा होगी समिति के द्वारा रक्षाबंधन के दिवस या 2 दिन पहले 2 दिन बाद में तो ऐसा कार्यक्रम भी चल रहा है कि धर्म रक्षा समिति के अपने संयोजक बैठे अपने तहसील के लक्ष्मण राम जी भाई साहब और यहाँ के समिति के सदस्य भी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने भामाशाह श्रीमान देवसन जी को अपने विद्या मंदिर की ओर से स्मृति के रूप में विद्या आप बचपन से जवाहरलाल सेवा भाव के और स्कूल में जो पढ़ते थे ना, जैसे कोई मेरे पास पेन नहीं है तो इन्होंने अपनी जेब की पेन निकाल के दी किसी लगे मेरे पास कॉपी नहीं है तो इनके बस्ते में से कॉपी निकाल के यानी सेवा भावी छेड़ से ठीक है। और माता पिता की जब बात करते हैं तो माता पिता का नाम भी शुरू किया है। मैं संक्षिप्त में कहूँगा जैसे मारवाड़ी में एक कहावत है सर, मैं सुधारण बिजली सबके देख तो गिरगिनाथ में वरसाद है, मैं सुधारण बिजली सर्वर सुधारण पाल तड़ा खोजियोड़ में थोड़ी थोड़ी पाल नहीं गया तो अपनी सुरक्षा नहीं की। मैं सुधारण बिजली सर्वर सुधारण पाल बाप सुधारण दी करो। इनके पिताजी पूनम जी और माता जी का नाम आया, ये इनके सुपुत्र हैं, इनके दिल में ये नाम न मालूम कदम से था और आज ये साकार हुआ। मैं सुधारण बिजली सर्वर सुधारण भाव बाप सुधारण दी करो घर सुधारण ना। अगर आप हजारों लाखों रुपए कमाओ, अगर नारी घर में चंचल नहीं है ठीक है और बंधु है या खर्चालू है या बिल्कुल भद्रा है तो उसके कमाई का तो नारी का भी अहम है। अच्छा ठीक है, भामाशाह के रूप में मैं आपसे एक और बात तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पैसों की पसंद, दूसरे ऐसे होते हैं पैसे भी चाहिए और अपनी इज्जत भी बचनी चाहिए, और तीसरे वो कि मुझे तो केवल मान मर्यादा ही चाहिए, मुझे केवल मान मर्यादा ही चाहिए और मेरा आशिक खाली रुकना नहीं चाहिए। तो जैसे कि जवाहरलाल जी है ठीक है, इसके लिए आप बताइए मंत्रों और गांव में आपका नाम है और आपके पिताश्री का नाम आपने उज्जवल किया है और ऐसे पिता ने जो जन्म दिया उसमें पिता ने भी अच्छे कर्म किए होंगे जब आप जैसे लड़के होते और आपने अपने पिता का नाम उज्जवल किया और उसके साथ साथ हमारे सारे गांव का भी नाम उज्जवल किया। अगले अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और अपने विद्या मंदिर के व्यवस्थापक श्रीमान लक्ष्मण राम जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि धर्म रक्षा दिवस जो इस 3 समय साल में 3 बार मनाया जाता है, उस धर्म रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो राखी आपको दी है वो अपने आपस में जब कार्यक्रम पूर्ण होने वाला होगा उसके बाद बांधना संकल्प होगा और संकल्प को आगे दोहराना। क्या हमको क्या संकल्प लेना है इस राष्ट्र और समाज के लिए, हमको क्या संकल्प लेना है उस संकल्प को दोहराना है। तो धीरे जी भैया जी बोलेंगे और उसके पीछे पीछे हमको स्मरण करते हुए मैं ये संकल्प करता हूँ। उसका विषय ये है कि आज पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव एवं देवी देवता का स्मरण करते हुए मैं ये संकल्प करता हूँ कि हिंदू धर्म अपनी परंपरा एवं त्योहारों को मनाते हुए अपने धर्म पर अडिग रहूँगा। अपने गांव एवं अपने समाज में किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा। जो अपने भाई बहन अपना धर्म छोड़कर चले गए हैं उन्हें अपनाने के लिए समाज को सदैव प्रेरित करता रहूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जन्मदिन पर तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे और लग जाए तुमको उम्र